हम अपने दर्शकों को कुछ जानकारी दे दें कि अब उसी यूक्रेन की मीडिया में ये बातें आ रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और जेलेंस्की के इस मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन की सरजमी से F-16 के ट्रांसफर और सरफेस टू एयर मिसाइल की को देने को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बाइडेन के इस विजिट के बाद आप सुन सकते हैं कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट के जल्द ही देने के बारे में भी कुछ प्रॉमिस करता हुआ आपको दिख सकता है। मैं आपको रोकूंगा मनीष न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ये खबर ब्रेक कर रही है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि जेलेंस्की ने कहा है कि उनके और बाइडेन के बीच लॉन्ग रेंज वेपन की बातचीत हुई है। तो जो बात आप यूक्रेन की मीडिया के हवाले से कह रहे हैं, अब वो दुनिया की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कह दिया है कि मंडे यानी आज जब बाइडेन पहुंचे हैं जेलेंस्की से मिलने, तो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच लॉन्ग रेंज वेपन्स यानी वो वेपन्स जो निशांत अभी ज्यादा अच्छे से बताएंगे क्या कर सकते हैं, वो वेपन्स जो रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो देने के लिए बातचीत हुई है। निशांत बताइए इसका क्या असर होगा। देखिए, मैं आपको इसी खबर में एक ऐड कर रहा हूं। ये खबर हम 4 बजे ब्रेक भी कर रहे हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेज़निकोव, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि यूक्रेन को 120 से 150 किलोमीटर की दूरी वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कैच है। ओलेक्सी रेज़निकोव ने कहा है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि ATACMS जो अमेरिका के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, बाइडेन का ये दौरा बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी दौरा है, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी इस वक्त पोलैंड पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर और बेलारूस के बॉर्डर जो पोलैंड से लगता है, वहां पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकन फाइटर पायलट्स, यूएस एयरफोर्स इंटेलिजेंस, वो सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। बाइडेन का ये दौरा एक बहुत हाई स्टेक दौरा है। और इस सब के बीच में आपको एक और इंफॉर्मेशन देने चाह रहा हूं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि बाइडेन के साथ इसराइल भी वहां पर मौजूद है। वो खबर दिखा दे। पीसीआर कह रहा है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचानी जरूरी है। बाइडेन और जेलेंस्की के बीच युद्ध पर चर्चा हुई है। बाइडेन और जेलेंस्की के बीच इस 1 साल पूरे होने जा रहे इस युद्ध पर चर्चा हुई है। बाइडेन और जेलेंस्की के बीच लॉन्ग रेंज हथियारों पर चर्चा हुई है। फाइटर जेट्स और उनकी ट्रेनिंग को लेकर भी इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बाइडेन और जेलेंस्की के बीच युद्ध पर चर्चा हुई है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि बाइडेन जेलेंस्की के बीच लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर भी चर्चा हुई है। लंबे वक्त से चले आ रहे युद्ध को लेकर भी दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ एक मेमोरियल हॉल का दौरा किया गया है। कैथेड्रल चर्च के पास भी ये दोनों लोग पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी कीव से सामने आ रही है, जिसमें जेलेंस्की और बाइडेन दोनों ही आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर जनरल अजय चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। बाइडेन का पोलैंड से यूक्रेन पहुंचने का मतलब क्या ये नहीं है कि ये युद्ध अब चलता रहेगा? वी आर विद यू, आप परेशान मत हो। देखिए, यही नहीं, ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है ही है। इसके साथ ही एक चीज बहुत क्लैरिटी आ गई है कि ये जनरल साहब सॉरी, आपको रोक रहे हैं। जनरल साहब सॉरी बहुत माफी के साथ। देखिए, एक बहुत अहम तस्वीर आ गई है, वो दिखानी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये बाइडेन और जेलेंस्की के मुलाकात की तस्वीरें, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। बाइडेन और जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से जेलेंस्की को यहाँ पर उनका हाथ पकड़कर और दूसरा उनके हाथ को थामे हुए जिस तरह से यहाँ पर बाइडेन दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज एक देते हुए दिख रहे हैं बाइडेन यहाँ पर। ये तस्वीर पुतिन को पसंद नहीं आएगी। ये तस्वीर बाइडेन के कीव दौरे की, जहां पर जेलेंस्की और बाइडेन एक साथ दिख रहे हैं। पीछे एक तरफ यूक्रेन का झंडा, दूसरी तरफ अमेरिका का झंडा। ये तस्वीर बहुत अहम है। जनरल साहब, ये तस्वीर क्या कहती है, प्लीज आप बोलिए। देखिए, जो मैं कह रहा था कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अमेरिका इज कन्वेइंग टू यूक्रेन कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन साथ ही से आगे है दूसरी चीज जो ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका, ये लड़ाई अब ये यूक्रेन और रशिया की नहीं है, ये अमेरिका वर्सेस अमेरिका, या जिसको बोला जाए वेस्टर्न पावर्स वर्सेस रशिया है।